एवरीवन, बच्चों हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 देख रहे हैं, दैट इज पॉवर्टी इन इंडिया। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं ऑन पेज नंबर 56 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो लेट्स बिगिन। देखिए, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग। नंबर 1, assertion, poverty level declines with a rise in agricultural output। अब बच्चों assertion reasoning में हमें क्या करना होता है? assertion हमें individually देखना है whether that statement that is given is true or not। अब ये जो statement हमें दी गई है, poverty declines with a rise in agricultural output। अब बताइए as it is, ये statement true है या false है? Obviously अगर agricultural output बढ़ेगा तो poverty थोड़ी कम होगी ना। So this statement as it is true। राइट अब हमें जो रीजनिंग दिया गया है उसे चेक करना है whether that reasoning statement is true or not। अगर वो ट्रू होती है then we are going to check whether that reason that is given corresponds to the assertion। मतलब अगर हमें बोला गया है that poverty declines with a rise in agricultural output, तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने वाला कुछ रीजन दिया है क्या? अगर हाँ तो हम लिखेंगे that both the statements are true and R is the correct explanation of A। लेकिन अगर हमें लगा that जो reason दिया गया है that is not the correct explanation, okay, then we will write that R is true but it is not the correct explanation of A। और अगर R false है, that statement is only incorrect, तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता, तो हम लिख देंगे that R is false। assertion reasoning के क्वेश्चन को कैसे लिखना है समझ में आया? और हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छी से समझेगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पे रीजनिंग क्या दिया है, लेट अस सी। Agricultural income have declined due to wide fluctuations in climatic changes अभी दिया गया है। अब as it is, this statement is also true, right? So यहाँ पे हम true लिख देते हैं। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो पॉवर्टी कम हो जाती है, राइट? और नीचे हमें दिया गया है एग्रीकल्चरल इनकम हैव डिक्लाइंड ड्यू टू वाइड फ्लक्चुएशंस। अभी ये जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट, करेक्ट? That is the reason we are going to write both A and R are true, but R is not the correct explanation of A। Getting it true है, दोनों भी अपने जगह सही है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना ऊपर वाले स्टेटमेंट को, इसीलिए this is our answer number 4। Is this understood? Okay, चलो आगे। Assertion, urban poverty is attributed mainly to spillover effects of migration among the rural poor। करेक्ट, जो रूरल पुअर है वो बहुत माइग्रेट होके आते हैं अर्बन एरियाज में, तो अर्बन पॉवर्टी बढ़ जाती है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सो यहां हम ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट रीजनिंग, पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव जॉब्स रिजल्ट्स इन फोर्स्ड माइग्रेशन। अब देखिए बच्चों, माइग्रेशन क्यों हो रहा है उसका हमें रीजन दिया गया है दैट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है दूसरे। सो एज इट इज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट? अब यहाँ पे बच्चों माइग्रेशन के रीजंस हमें दिए गए हैं और ऊपर वाली स्टेटमेंट में भी हमें ये दिया गया है दैट माइग्रेशन की वजह से अर्बन एरियाज में पॉवर्टी बढ़ जाती है। सो कैन वी से दैट जो आर दिया है दैट एक्सप्लेन्स ए? यस, माइग्रेशन के रीजंस एक्सप्लेन किए हैं और ऊपर दिया गया है कि माइग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है ना? सो वी कैन से हियर सेफली दैट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर यू गेटिंग दिस? एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3, राइट? आगे, असर्शन, रिलेटिव पॉवर्टी इज फाउंड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री, सारे कंट्रीज में रिलेटिव पॉवर्टी होती है, राइट? बिकॉज हमने देखा है दैट रिलेटिव पॉवर्टी इज अ कंपैरिजन, राइट? तो सब जगह है ये। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, differences in the level of income is the only criteria for judging relative poverty। अब रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? यू आर जस्ट कंपेयरिंग एंड देन यू आर फाइंडिंग आउट। तो वो कंपैरिजन इनकम में हो सकता है, वेल्थ में हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो सकता है, अनगिनत चीजों में आप कंपैरिजन कर सकते हो और कह सकते हो दैट देयर इज रिलेटिव पॉवर्टी। सो ओनली क्राइटेरिया, क्या ये बात सही है? नो, दिस इज फॉल्स। सो हम बोलेंगे A is true but R is false। तो हमारा आंसर आएगा 1। Getting it? आगे, poverty is not just lack of money but also lack of capabilities। ये सही है because it's not just about money, it is also about other facilities जो नहीं मिल पाते हैं, right? So this is true। Next, reasoning, lack of freedom to satisfy hunger, lack of healthcare facilities,
डिनायल ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम लीड्स टू पॉवर्टी। बाकी की जो चीजें हैं जो पॉवर्टी को इंक्रीज करती है उसके बारे में दिया गया है कि अब वी डोंट हैव द फ्रीडम टू सेटिस्फाई हंगर, बहुत सारे दूसरे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाते। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब इज दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द अबव स्टेटमेंट? देखो, लेट अस रीड देम अगेन। लैक ऑफ फ्रीडम टू सेटिस्फाई हंगर, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, है ना, मतलब बहुत सारी दूसरी चीजें हैं अदर देन मनी जिसपे पॉवर्टी के वजह से असर होता है, राइट? और यहाँ पे दिया गया है पॉवर्टी इज नॉट जस्ट लैक ऑफ मनी बट लैक ऑफ अदर कैपेबिलिटीज। सो यहाँ मैच हो रहा है ना, जो रीजन नीचे दिया गया है दैट इज अकॉर्डिंग टू द असर्शन, करेक्ट? एक्सप्लेनेशन है उसका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Following? आगे assertion, food security, credit facilities guarantee social protection to the poor, right? ये सही है, so we will write true. Next, leakages in the administrative system perpetuates poverty. Now as it is, this statement is also true because प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है ना, बहुत सारे लीकेजेस है, तो गरीबों तक सब स्कीम्स का जो फायदा है वो नहीं पहुंच पाता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब मुझे बताइए, ये जो रीजन है क्या वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है? बोथ द स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली सही है, लेकिन जो रीजन दिया गया है दैट इज नॉट एक्सप्लेनिंग दिस कि फूड सिक्योरिटी, क्रेडिट फैसिलिटीज, गारंटी सोशल प्रोटेक्शन, और नीचे हमें दिया गया है कि क्यों हो रही है पॉवर्टी, बिकॉज देयर आर लीकेजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, है ना? तो दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग A. So यहाँ हम लिखेंगे both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Fourth, चलो next क्या है? Find the odd word out. देखिए first one, colors of the ration card, white, green, saffron and yellow. तो बच्चों यहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके हिसाब से राशन मिलता है सब लोगों को, तो एनुअल इनकम के हिसाब से राशन कार्ड का कलर यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सो अगर ट्राई कलर में ये होता है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो जो आपका राशन कार्ड है उसका कलर होता है बच्चों येलो, ओके, बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन यू आर अबव द पॉवर्टी लाइन, लेकिन फिर भी 1 लाख से कम आपका इनकम है, और भी कुछ क्राइटेरिया है, बट 1 लाख से कम इनकम है आपका, तो आपका जो राशन कार्ड है दैट इज सैफरन इन कलर, ओके, लेस देन 1 लाख एनुअल इनकम। एंड अगर आपका जो एनुअल इनकम है वो मोर देन 1 लाख है, तो आपका व्हाइट कलर का राशन कार्ड होता है, ठीक है? सो यहाँ पे येलो, सैफरन और व्हाइट क्या है? कलर्स ऑफ राशन कार्ड। इज ग्रीन अ कलर ऑफ राशन कार्ड? नो, सो ग्रीन इज द ऑड वर्ड आउट हियर। ओके, नेक्स्ट, हाई पॉवर्टी रेशियो, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड केरला। तो बच्चों हमने देखा था हमारे टेक्स्ट बुक में हाई पॉवर्टी रेशियो कौन से स्टेट्स में है, वो टेबल हमने देखा था। केरला में पॉवर्टी इतना ज्यादा नहीं है, सो केरला इज द odd word out here, ठीक है? Next, calories 2400, 1800, 2100 and 2250. अब यहाँ पे बच्चों हमने देखा था that मिनिमम कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए अगर आप पुअर हो या नहीं ये समझने के लिए, है ना? तो हमने देखा था अगर आप रूरल एरियाज में हो तो कितना कैलोरी इनटेक होना चाहिए? एटलीस्ट 2400। अर्बन एरियाज में हो तो 2100, और एवरेज कितना है? 2250। सो ऑड वर्ड क्या है यहाँ पे? Odd here is 1800 because that is not the calorie intake. Okay, next, give economic terms. Number 1, denial of opportunities to certain section of the people in the society. क्या कहते हैं हम इसे? This is poverty. Okay, next, concept of poverty that covers material and non-material dimensions. बहुत सारे अलग-अलग dimensions को जो concept cover करती है उसे हम कहते हैं बच्चों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ओके, मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज ऑल्सो लैक ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, पॉवर्टी जज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। रिलेटिव नाम में ही है, सो दिस इज रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। रिलेटिव मतलब एक के कंपैरिजन में दूसरा, ओके, यू जस्ट कंपेयर टू पीपल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिलेटिव, ओके, रिश्तेदार नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट, पॉवर्टी दैट कैन बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड। कंप्लीट इरेडिकेशन हो सकता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ओके, हमने ये देखा था, बट रिलेटिव पॉवर्टी है इसका कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर नीडेड टू सैटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स एट सोशली एक्सेप्टेबल लेवल्स।
उतना अगर एक्सपेंडिचर आप कर पाते हो या नहीं, तो हम क्या कहते हैं, उस एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों पॉवर्टी लाइन। अगर आप बेसिक जो नेसेसिटीज है उतना एक्सपेंडिचर आप कर पाते हो तो यू आर अबव द पॉवर्टी लाइन, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो तो यू आर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। नेक्स्ट, Baban's daughter had to be hospitalized due to weakness caused by undernourishment or lack of minimum calorie requirement in the intake of food. इतना कम फूड था that वो malnourished हो गई and she had to be hospitalized. तो ये क्यों होता है? ऐसी पॉवर्टी को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे बच्चों एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखिए इस तरह आपको लिखना है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक्सप्लेनेशन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक, है ना, इतनी कैलोरी तो मिनिमम होनी ही चाहिए। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं दैट इन अर्बन एरियाज द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट इज 2100, इन रूरल एरियाज इट इज 2400 एंड द एवरेज पर कैपिटा इज 2250, राइट। तो यहाँ पे अगर इतनी कैलोरीज नहीं मिल पाती है तो हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। इन दिस एग्जांपल, Baban's daughter had to be hospitalized due to weakness caused by lack of minimum calorie intake, and that is why this is an example of absolute poverty. Okay, next. Dhanaji Rao is a wealthy landlord, but his annual income is relatively less in comparison to entrepreneur Rao Bahadur. देखिए word दिया हुआ यहाँ पे relatively less. This is a comparison that you make. तो हम कहेंगे he is relatively poor. Is he absolutely poor? No. Relatively, अगर उसे आपने कंपेयर किया और richer person से तो वो poor हो जाएगा ना। An example of relative poverty. देखिए, relative poverty is judged on the basis of comparison of relative standards of living of different sections of the people. It is measured with respect to differences in the level of income, wealth, standard of living, etc. Hence, in the above example, आप लिखोगे state the example and write this is an example of रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी कभी हम इरेडिकेट नहीं कर सकते बच्चों, याद रखिए। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को जीरो कर सकते हैं, रिलेटिव को नहीं कर सकते बिकॉज ऑलवेज द कंपैरिजन इज गोइंग टू बी देयर। ओके, नेक्स्ट। Urmi's family live in a situation whereby they are not able to fulfill even the basic needs of life such as food, clothing and shelter. Basic needs of life अगर fulfill नहीं कर पाता है कोई तो हम क्या कहते हैं, they are poor, they are absolutely poor. तो कैसे लिखोगे देखिए, concept poverty or absolute poverty. In the conventional sense, poverty refers to a situation in which a major section of the people in the society are unable to fulfill even the basic needs of life such as food, clothing, shelter due to lack of sufficient income. इतना पैसा ही नहीं है that food, clothing, shelter वो ले पाए। Urmi's family is not able to fulfill even the basic needs of life such as food, clothing, shelter. Hence, we can say that this is an example of absolute poverty. Okay, next. Sanjay's family receives food grains on the basis of yellow ration card through public distribution system. अब ये जो public distribution system है, ये क्या है? It is a measure to eradicate poverty. देखिए कैसे लिखेंगे आप? General measure to eradicate poverty. The government of India has undertaken various general measures to eradicate poverty. है ना, बहुत अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं कि पॉवर्टी का इरेडिकेशन हो सके। उनमें से एक मेजर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जो फूड ग्रेन्स है वो कम भाव पे, कम दामों पे जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंच सके, ताकि एटलीस्ट वो खा सके, उनकी जो फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट वो मीट कर सके, है ना। टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, food grains are made available to the poor people at highly subsidized rates. Subsidized मतलब कम दामों में, through ration shops under the public distribution system. It is one measure to eradicate poverty. ये ration shops में क्या होता है, जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो कम दामों पे मिलते हैं बच्चों, और जो गरीब लोग होते हैं उनके पास एक कार्ड दिया जाता है, दैट इज द राशन कार्ड। मतलब आपके पास वो प्रूफ है ना, किसी को भी फूड ग्रेन्स नहीं मिल जाएंगे सब्सिडाइज रेट्स पे। यू हैव टू गो देयर, शो योर राशन कार्ड दैट ओके दिस इज अ प्रूफ दैट आई एम बिलो द पॉवर्टी लाइन, और दिस इज अ प्रूफ दैट माय फैमिली इनकम इज वेरी लो, सो आई हैव टू शो दैट राशन कार्ड, और महीने के महीने मुझे वो उतना राशन दिया जाता है कम दामों पे, करेक्ट। सो दिस इज हाउ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
works. The Maharashtra government has introduced the tri-family card that is white, saffron and yellow. ऊपर मैंने आपको explain किया था that कौन से income group के लिए कौन सा card use होता है. Yellow card is given to the people who live below the poverty line. Okay, so that is why in this example ये जो है it is a general measure to eradicate poverty. आगे. In certain parts of the state, starvation-related deaths have been observed. Whereas in certain areas, gross wastage of food has been reported. अभी कोई-कोई जगह पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन कोई-कोई जगह पे क्या हो रहा है, इतना ज्यादा वेस्टेज हो रहा है फूड का. ये क्या है? यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज रीजनल इम्बैलेंस. दैट कहाँ पे इतनी ज्यादा आपके पास एफ्लुएंस है और कहाँ पे इतनी ज्यादा गरीबी है. ये क्या है? दिस इज इम्बैलेंस. तो किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखो, regional imbalance. Regional imbalances refer to wide differences in the per capita income, literacy rates, health and education services, level of industrialization, infrastructural facilities between different regions. There are starvation related deaths in certain parts while there is wastage of food in certain areas. आपको बताना है that कहाँ पे देखो कितना ज्यादा starvation है और कोई जगह पे कितना ज्यादा wastage हो रहा है. तो ये क्या है? दिस इज इम्बैलेंस. इसका मतलब सर्टेन रीजन्स देयर आर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो थोड़ा सा डेवलप्ड है इकोनॉमिकली, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, लोगों के पास इनकम है, लेकिन कोई रीजन्स इतने ज्यादा बैकवर्ड है, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट, पीपल हार्डली हैव एनी इनकम एंड दैट इज व्हाई दे आर पुअर. ओके, सो दिस इज ऑल रीजनल इम्बैलेंस. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. State with reasons whether you agree or disagree with the following statements. Population control is the only measure to eradicate poverty. Is that the only measure? नहीं. So you have to write I disagree with this statement. और reasons में आप क्या लिखोगे? That there are many other measures that are undertaken to eradicate poverty. अब ये measures हमने देखे हैं बच्चों. क्या हमने उसके लिए एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड भी देखा हुआ है? व्हाट वाज द शॉर्ट कोड? मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. ये शॉर्ट कोड के साथ हमने मेजर्स देखे टू इरेडिकेट पॉवर्टी. दिस वाज वन ऑफ द मेजर्स, लेकिन बहुत सारे दूसरे मेजर्स है, जैसे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है आपको, एजुकेशन प्रोवाइड करिए, स्किल ट्रेनिंग दीजिए लोगों को, है ना. सो बहुत सारे दूसरे भी मेजर्स है अदर देन जस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल. ओके, सो यू विल राइट आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट और आपको रीजंस देने कि बाबा बहुत सारे और मेजर्स भी है. ठीक है, नेक्स्ट. Relative poverty is universal by nature. This is yes. Why? Because it is a comparison, right? ये जो है हमने देखा हुआ है, ये जब हमने लेक्चर देखा था absolute poverty और relative poverty का. Relative poverty क्या है? This is just a comparison between level of income, wealth, standard of living of different sections of the people. Correct? So this can never be eradicated. Now this comparison will always be there. So it is universal in nature, and that is why we can say that this is a true statement, right? Regional imbalance is the only cause of poverty. बताइए बच्चों, क्या regional imbalance सिर्फ एक ही cause है poverty का? No, there are many other causes, है ना. वो causes क्या है ये भी हमने short code से देखा है बच्चों. आप मुझे short code बताइए comment section में so that I know that you all are studying. Alright? तो हमने देखा है there are many other causes, जैसे population is one of the causes, unemployment है, vicious circle of poverty है, कितने सारे अलग अलग reasons है जिसके वजह से poverty होती है. ओके, एंड लास्ट आंसर इन डिटेल, असेस वेरियस मेजर्स अंडरटेकन टू इरेडिकेट पॉवर्टी. तो ये मेजर्स ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं बच्चों. प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू दैट लेक्चर सो दैट यू विल बी एबल टू राइट दिस आंसर प्रॉपर्ली. मैंने बहुत अच्छे शॉर्ट कोड्स के साथ ही समझाया है सो दैट एग्जाम में आपको रिकॉल करने के लिए आसानी हो जाएगी. ऑलराइट, आई होप बच्चों ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई है बहुत अच्छी से. If you like the lectures, do let me know in the comment section बच्चों. Your comments truly keep me motivated. And also अकेले मत देखिए lectures, आपके friends में share करिए बच्चों and help us reach out to a large number of students. मिलती हूँ आपको next lectures में. Till then, take care. Bye bye.